एक बार की बात है, एक साहूकार था जो अपने कारोबार में अन्य लोगों से बहुत भिन्न था। उसे एक सच्चे गुरु की खोज थी जो उसे सत्य का ज्ञान दे सके। उन दिनों गुरु नानक देव जी का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका था। उस साहूकार को उनके दर्शन की बहुत चाह थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि वही उसे रूहानी भेद पाने का तरीका बता सकते हैं। गुरु नानक देव जी जगह जगह की यात्रा करते हुए अचानक से उस साहूकार के गांव में आ पहुंचे। उन्होंने कुछ दिनों तक उसी गांव में रहने का फैसला किया। सैकड़ों लोगों ने उनके संगत से लाभ उठाया और नामदान भी प्राप्त किया। इनमें वह साहूकार भी शामिल था। साहूकार के घर के पास उसका एक बहुत पुराना और गहरा मित्र रामदास रहता था। वो भी साहूकारी करता था। गुरु नानक देव के बारे में उसने बहुत सी बातें सुन रखी थी, इसलिए वो भी उनका सत्संग सुनने का इच्छुक था। एक दिन दोनों मित्र एक साथ गुरु नानक देव जी का सत्संग सुनने के लिए निकल पड़े, लेकिन रास्ते में रामदास की नज़र एक वेश्या पर पड़ी और वो उसके रूप और हाव भाव पर मोहित होकर उसकी ओर खींचा चला गया। उसके मित्र ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की और कहा, भले आदमी, मुक्ति के आनंद को छोड़कर नरक की आग में मत कूदो। लेकिन उसका तर्क कुछ काम नहीं आया। आखिर साहूकार अकेला ही सत्संग में चला गया। रोज ऐसा ही होता रहा। दोनों दोस्त घर से इकट्ठे निकलते। रामदास वेश्या के पास रुक जाता और साहूकार सत्संग में पहुंच जाता था। रामदास गिरावट की ओर बढ़ता चला गया और उसके दोस्त की गुरु साहिब के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। साहूकार अपने मित्र को रोज सही रास्ते पर लाने का यत्न करता रहता, पर रामदास ने दुराचार का रास्ता नहीं छोड़ा। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन साहूकार ने रामदास से कहा, आज गुरु साहब संगत को प्रसाद देने वाले हैं। एक बार तो अपने कुकर्मों को छोड़कर मेरे साथ चलो। कोई कितना ही बड़ा पापी और गुनहगार क्यों ना हो, उसके मन का रुख बदलने के लिए एक ही सत्संग काफ़ी होता है। दोस्ती के नाम पर मैं तुमसे विनती करता हूँ कि आओ आज मेरे साथ चलो। सत्संग में जाकर ही तुम समझोगे कि संतों की संगति से क्या लाभ होता है और उसमें कितना आनंद प्राप्त होता है। रामदास ने उसकी बातें सुनी अनसुनी कर दी। फिर वो अपने मित्र से बोला, तुम रोज़ सत्संग जाते हो और पुण्य कमाते हो, मैं रोज़ पाप करता हूँ। चलो देखते हैं आज हमें अपने अपने कर्मों का क्या फल मिलता है। ठीक दोपहर को तुम मेरे घर आ जाना, दोनों बैठकर अपना अपना हाल बयान करेंगे। ये कहकर रामदास जल्दी से वेश्या के घर पहुंचा, पर वो घर पर नहीं थी। निराश होकर वो अपने घर आ गया और अपने मित्र का इंतजार करने लगा। उस दिन सत्संग में और उसके बाद हुई बातचीत में साहूकार इतना खो गया था कि उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। इसलिए उसे उस दिन घर पहुँचने में बहुत देर हो गई थी। मित्र का इंतजार करते करते समय बिताने के लिए रामदास ने अपनी छड़ी से ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया। ज़मीन नरम थी, इसलिए मिट्टी निकलती चली गई। थोड़ी देर के बाद छड़ी एक मिट्टी के घड़े से टकराई जिसके मुंह पर ढक्कन लगा हुआ था। रामदास ने ढक्कन हटाया तो देखा कि उसके ऊपर ही एक सोने की मोहर पड़ी है। ये सोचकर कि पूरा घड़ा मोहरों से भरा होगा, उसने जल्दी से उसे ज़मीन में से निकाल लिया। लेकिन जब उसने देखा कि उसके अंदर केवल एक ही मोहर है और बाकी सब कोयले हैं, तो वो बहुत निराश हुआ। खुद को दिलासा देते हुए उसने कहा कि चलो, बिना मेहनत किए एक मोहर तो मिली। उसी समय उसका मित्र लंगड़ाता हुआ आया। वो अपने दर्द से बहुत परेशान दिख रहा था। रामदास ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? साहूकार बोला, क्या बताऊं यार, अचानक एक लंबा शूल मेरे पैर में चुभ गया और मैं जख्मी हो गया। बदकिस्मती से शूल अंदर ही टूट गया, जिससे दर्द और भी बढ़ गया है। इस पर रामदास हंसा और बोला, मेरे भाई, अब तुम खुद को ही देख लो कि सत्संग में जाकर तुम्हें क्या मिला और पाप करके मुझे क्या मिला। तुम शूल की पीड़ा से चिल्ला रहे हो और मुझे सोने की मोहर मुफ्त में मिल गई। क्या तुम अब भी सत्संग की गुणगान करते रहोगे? ये बात चाहे एक ऐसे व्यक्ति ने कही थी जिसे संतों के सत्संग के आनंद का जरा भी अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी साहूकार के मन में शंका पैदा हो गई और वो सोचने लगा कि ऐसा क्यों है कि दुनिया में पाप फलता फूलता है और नेकी करने वाले हमेशा दुख और मुसीबतें ही झेलते रहते हैं। और रामदास हमेशा पाप करता रहता है और मैं सच्चे दिल से तुम्हारी भक्ति करने की कोशिश करता रहता हूँ। फिर भी उसे सोने की मोहर मिली और मुझे शूल का असहनीय दर्द। सदगुरु की संगत में जाने का कोई लाभ है भी या नहीं? क्या मुझे गुरु के दिखाए हुए रूहानी मार्ग पर चलते रहना चाहिए या नहीं? बहुत देर तक रामदास के साथ इस विषय पर बातचीत करने के बाद उसके मन में विचार आया, क्यों न गुरु साहब के पास जाकर उन्हीं से इस पहेली को सुलझाने की प्रार्थना की जाए। जब दोनों ने अपनी आपबीती सुनाई तो गुरु साहब ने अंतर्ध्यान होकर दोनों के पूर्व जन्मों पर दृष्टि डाली और पहले रामदास से कहा, पिछले जन्म में तुमने एक मोहर दान की थी, जिसके बदले में तुम्हें मोहरों से भरा हुआ घड़ा मिलना था। लेकिन इस जन्म में तुम बुरे कर्म करने लगे। जैसे ही तुम कोई पाप करते थे, एक सोने की मोहर का एक कोयला बन जाता था। आज तुम पाप करने से बच गए, इसलिए एक मोहर तुम्हें मिल गई, वरना इसका भी कोयला बन जाता। फिर गुरु साहब साहूकार की ओर मुड़े और बोले,
पिछले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे, जिसके हुक्म से हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इन कुकर्मों का बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था, लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और गुरु की शरण में आ गए, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता चला गया। अनगिनत लोगों की हत्या का तुम्हें क्या फल भोगना पड़ा। तुम एक दर्दनाक मौत से बच गए और तुम्हारी सूली का सूल बन गया। गुरु साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, दोनों का मन निर्मल होता गया और उनकी ज़िंदगी ही बदल गई। तो आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु की शरण में जाना एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके ज़रिए हम अपने बुरे कर्मों को भी सत्कर्मों में बदल सकते हैं।